आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के दो सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जिसने कभी आपस में लड़ाई तो नहीं करी, पर क्या होता अगर इनका आपस में आमना सामना होता। तो हम बात कर रहे हैं जमीन का सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स और समुद्र का दैत्य मेगालोडॉन की। हालांकि ये दोनों अब जानवर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब ये अपने समय काल में रहा करते थे तो इनसे पंगा लेने का दम किसी में नहीं था और इनका बाइट फोर्स सबसे ज्यादा था। यानी कि आज की लड़ाई है रेप्टाइल्स के सबसे खतरनाक प्रजाति और मछलियों का खूंखार बादशाह के बीच। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। साइज, अगर दोनों के आकार की बात करें तो अब तक पाएगा टी-रेक्स की हड्डियां 12 फीट ऊंचा 42 फुट लंबा पाया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया स्कोटी। हालांकि ये सबसे बड़ा डायनासोर तो नहीं था, लेकिन ये सबसे ताकतवर और खतरनाक था। वहीं अगर हम जमीन से हटकर समुद्र का सबसे ताकतवर दैत्य की बात करें तो इसमें मेगालोडॉन के साइज पर काफ़ी विवाद है, क्योंकि इसके अभी तक दांत और रीढ़ की हड्डियां मिली है। इसीलिए वैज्ञानिक इसके आकार का अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये टी-रेक्स से काफ़ी विशाल थी, क्योंकि इसकी लंबाई 50 फीट लंबी हुआ करती थी, यानी कि एक स्कूल बस से भी बड़ी। ये अब तक की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। हालांकि समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल होता है, लेकिन ये मछली नहीं है बल्कि ये मैमल होता है। फिर भी मेगालोडॉन से खतरनाक जीव किसी और को नहीं माना जाता, यानी कि ये कहा जा सकता है साइज के मामले में मेगालोडॉन का पलटा भारी है। वेट, अगर हम बात करें इनके वजन की तो एक मेगालोडॉन का वजन 27 से 59 टन तक होता है। वहीं दूसरी तरफ टी-रेक्स के वजन को लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन फिर भी इसका वजन 7 से 14 टन तक हो सकता है। इसलिए वजन के मामले में भी मेगालोडॉन का पलटा भारी है। स्पीड, अगर दोनों की स्पीड की बात करें तो टी-रेक्स 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, जो कि किसी भी इंसान से काफ़ी तेज है। और इसकी लंबी भारी पूंछ इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी पूंछ की वजह से ये अपना संतुलन बना पाते थे और भागते वक्त अपनी दिशा बदल सकते थे। वहीं पानी में रहने वाले मैक की बात करें तो भारी शरीर होने की वजह से ये पानी के अंदर 18 किलोमीटर की स्पीड को काफ़ी देर तक मेंटेन कर सकती थी। भारी शरीर होने के कारण तैरते तैरते ये अचानक से मुड़ नहीं पाती थी, यानी कि स्पीड के मामले में टी-रेक्स की तरफ पलटा भारी है। फाइटिंग स्किल, अगर दोनों के लड़ने के तरीकों की तरफ ध्यान दें तो मैक को समुद्री दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। इसके पीछे इसका भारी भरकम शरीर ही नहीं है, बल्कि इसकी बुद्धि भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों को पता चला है कि एक व्हेल के अवशेषों के अंदर मैक के दांत गड़े हुए थे, जो कि उस व्हेल के सबसे कमज़ोर हिस्से पर स्थित थे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मैक अपने शिकार के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार करती थी और उसे तुरंत मार डालती थी। पर कई बार ये देखा गया है कि ये अपने शिकार को टक्कर से ही मार देती थी, इसलिए इसका वजन एक हथियार के समान था। वहीं टी-रेक्स के पास सबसे अधिक बाइट फोर्स है और यह भी अपने शिकार को टक्कर से ही मार देते थे और अपनी पूंछ की मदद से भी किसी पे भी वार कर सकते थे। यानी फाइटिंग स्किल्स में टी-रेक्स के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इसके पास है ज़्यादा फंक्शनल बॉडी। सेंसेस, माना जाता है कि टी-रेक्स सिर्फ हिलते जानवर को ही देख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने शिकार को सूंघकर ही पहचान लेते थे और इनकी आंखें भी बहुत तेज हुआ करती थी। वहीं मैक भी समुद्र में जरा सी हलचल को तुरंत भांप लिया करती थी और खून की जरा सी गंध इसे अट्रैक्ट कर लेती थी। इसलिए दोनों के पास काफ़ी अच्छी सेंसेस मौजूद है। वर्डिक्ट, जब कभी टी-रेक्स और मैक की लड़ाई होती तो इसमें मैक के पास कई रीजंस है जीतने के, जैसे कि इसके 270 दांत जो टूटने के बाद तुरंत निकल आते हैं। इसके साथ ही ये टी-रेक्स से काफ़ी विशाल हुआ करती थी और इसकी बाइट फोर्स भी टी-रेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ज़मीन पे मैक बिल्कुल कमज़ोर हो जाता था और ज़मीन पे टी-रेक्स इसे काफ़ी आसानी से हरा सकता है। लेकिन ओवरऑल के मुताबिक मेगालोडॉन का कोई भी मुकाबला नहीं है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल को प्रेस करना ना भूलना।